बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे मोबाइल के लिए ज़िद करते हैं और हम उनके चीखने चिल्लाने से परेशान हो जाते हैं और हमें नहीं पता कि हम क्या करें, तो वो हमसे नाराज़ ना हो तो उसको मनाने के लिए मैं फ़ोन उसके हाथ में दे देती हूँ। जब मैंने मज़ीद पूछा कि वजह क्या है तो पता चला कि खाना खिलाना होता है और खाना खाने के लिए वो बहुत टाइम लेता है, मेरा बेटा या मेरी बेटी। तो मैं उसके हाथ में उसको फ़ोन दे देती हूँ कि तुम फ़ोन देखो और साथ साथ मैं तुम्हारे मुंह में नवाले डालती जाती हूँ। अब मसला यहाँ पे ये है कि पहले तो हम थोड़ी देर पहले बच्चे को हमने ये सिग्नल दिया कि बेटा फ़ोन अच्छी चीज़ है, आप इसको यूज़ करो ताकि और साथ में खाना खा लो तो बहुत बहुत ठीक हो जाएगा। लेकिन थोड़ी देर बाद जब उसके ब्रेन फंक्शंस जो हैं, जब उसका ब्रेन उसकी क्रेविंग करता है, मोबाइल फोन की क्रेविंग करता है कि अब मुझे दोबारा से उसी किस्म की ब्रेन स्टिमुलेशन चाहिए, और बच्चा अपने राइट हेमिस्फीयर के जो ब्रेन साइड है, इमोशनल ब्रेन साइड, 0 से लेकर 6-7 साल तक के बच्चों की वो वाली साइड जो होती है ब्रेन की, वो ज्यादा स्ट्रांग होती है निस्बतन लॉजिकल साइड के। तो फिर बच्चा जिद करके, चीख के, चिल्ला के, रो के अपनी बात मनवाने की कोशिश करता है। यहाँ पे ध्यान हमें इस बात का रखना है कि हम पहले तो इस नेगेटिव कॉनोटेशन को अपने दिमाग से निकाल दें कि बच्चा जानबूझ के जिद कर रहा है या जानबूझ के तंग कर रहा है। बच्चा एक्चुअली अंदर से खुद भी बहुत तंग है और फ्रस्ट्रेटेड, और उसे समझ नहीं आ रही कि उसकी वो जरूरत उसकी स्टिमुलेशन की कैसे पूरी हो, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि उसे ये नहीं समझ आ रही कि मैं लॉजिकली अपनी बात समझाऊं कैसे। मुझे तो पता है कि ये चीज अच्छी है, ये मुझे फायदेमंद है, अब ये बुरी कैसे हो गई। और जब आप उनको, बच्चों को अगर हम कभी समझाने भी बैठे तो वो नहीं समझ सकते, क्योंकि मैंने जैसे कि अर्ज किया कि इमोशनल ब्रेन लॉजिकल ब्रेन पे हावी होता है इस उम्र के लिए। तभी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, सिखाया है हमें कि 7 साल तक के बच्चों को बड़ी नरमी से, बड़े प्यार से पालो। आज समझ आता है कि वजह क्या है। तो अब कोई पेरेंट मुझसे पूछे कि अब तो मैंने ये गलती कर दी, अब मैं क्या करूं, अब मैं इसको किस तरह से खत्म करूं, मैं उसको नाराज भी ना करूं लेकिन मैं उसकी आदतें बिगाड़ूं भी ना, और मैं उसकी आदत बेहतर भी कर दूं, और मैं उसके फोन से भी उसकी जान छुड़ा लूं। सबसे पहले करने का काम यह है कि अंडरस्टैंड करें कि कोई बात नहीं है, हमसे गलतियां हो जाती हैं, हम पेरेंट्स हैं, हम सबसे होती हैं। कोई भी पेरेंटिंग मैनुअल के पढ़ने के बाद जो है, जब बच्चे घर पे हम लेकर आते हैं या बच्चे हमारी जिंदगी में आते हैं, तो पेरेंटिंग मैनुअल अगर आपने पढ़ भी लिया हो तो हर बच्चा अपनी आदत, तबीयत और मिजाज का होता है। तो फिर ये करने का काम है कि आप असर्टिवली और अथॉरिटेटिवली, मतलब कि बच्चे से प्यार करें। बच्चे को जब वो रो रहा है, जिद कर रहा है, तो उसको बोलें कि मुझे पता है, मैं आपके इमोशंस वैलिडेट करती हूं कि आपको प्रॉब्लम है, ये आपको चीज चाहिए, ये आपको पसंद है, लेकिन बेटा ये आपके लिए अच्छी नहीं है। और उसके बाद फिर बहुत लंबी चौड़ी तफसील और लेक्चर और गुस्सा करने की जरूरत नहीं है बच्चे पे, बल्कि इनफैक्ट हमें ये समझ लेना चाहिए कि बच्चा इस कैपेसिटी में नहीं है कि वो बहुत ज्यादा लंबे चौड़े लेक्चर या हमारी बात को समझने की कोशिश करे। पहले दिन ज्यादा तकलीफ होगी, लेकिन 10वें-12वें दिन तक वो जिद जो है वो कदरे कम हो जाएगी। और 3 महीने तक अगर हम इस चीज को कंसिस्टेंट रखें, इस आदत को, कि हमने उनकी एंटरटेनमेंट के लिए उनके हाथों में टैबलेट्स नहीं देने या फोन्स नहीं देने, तो आहिस्ता आहिस्ता जो है बच्चे इस आदत से दूर हो जाते हैं। मैं अपने बच्चे को मनाना चाहती हूँ, प्लीज करना चाहती हूँ, तो मैं ये बात बता दूं कि फिर हम बच्चों को बेसिकली डिवाउट कर देते हैं, उनसे वो स्किल छीन लेते हैं जहां पे उनमें पेशेंस डेवलप हो सके। काइंडनेस रखें, कंपैशन रखें, लेकिन पेशेंस डेवलप हमें होना कि हम बच्चे की जिद और रोने धोने को पेशेंटली बर्दाश्त करें, क्योंकि हमें समझ आ गया है कि उसमें ये स्किल नहीं है कि वो पहली दफा में हमारे कहने के चुप हो जाएगा, और बच्चे में ये पेशेंस आ जाए कि ठीक है, मेरे पेरेंट्स मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो अफर्म कर रहे हैं इस बात को कि मैं रो रहा हूं, उनको नहीं अच्छा लग रहा, लेकिन ये मेरे हक में बेहतर नहीं है, लिहाजा ये मुझे नहीं मिलेगा। एक छोटी सी एग्जांपल के साथ इस बात को खत्म करती हूँ कि जो हमारा बेटा माशाल्लाह अब 14 साल का है, बचपन में वो पिकी ईटर भी था, और जब उसको कोई चीज चाहिए होती थी तो इतनी जिद करता था कि सांस खींच लेता था, नीला हो जाता था, बल्कि कुछ सेकंड के लिए बेहोश भी हो जाता था। तो उस वक्त फिर हम उसको डॉक्टर के पास लेके गए, पता नहीं क्या है इसको। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि देखिए, बच्चे जो होते हैं वो इमोशनली एप्ट नहीं होते हैं,
तो वो उनका जो इमोशन की जो शिद्दत होती है वो उस एक्सट्रीम तक जाते हैं। कुछ बच्चों की शिद्दत ये थी कि वो अपना सांस रोक लें और बेहोश हो जाएं, कुछ बच्चों की शिद्दत ये है कि वो अपने आप को पीटने लगते हैं। किस्म किस्म की बातें होती हैं। तो आपका करने का काम ये है कि जब बच्चा उस इमोशनल कंडीशन में है तो आप उसके इर्द गिर्द रहें, उसके पास रहें। अगर वो आपको अलाउ, मतलब अगर आप उसको गले लगा लें, और अगर वो किसी को मार पीट रहा है तो फिर हाँ उसको जरूर पकड़ लें कि वो किसी को मारे पीटे ना, या बल्कि आपको भी मारे पीटे ना। और आप जो है उसको कहें कि मुझे पता है कि तुम, अगर वो समझ सकता है बातें, ज्यादा छोटे बच्चे तो इतनी लंबी चौड़ी बात समझ भी नहीं सकता, तो उसको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि माई पेरेंट इज प्रेजेंट, मेरे वालिदैन प्रेजेंट हैं। ये एक ट्रस्ट होता है जो कि बचपन से ही अगर बच्चे में आ जाए तो बहुत रिस्पेक्टफुल, काइंड और बाउंड्री वाला रिलेशनशिप हमारे बच्चों के साथ कायम हो सकता है। उम्मीद है कि ये हल किसी को अच्छा लगा होगा। कोई अगर इसको अप्लाई करके देखे और पॉजिटिव रिजल्ट्स आए तो जरूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। मैं यहाँ पे ये बताती चलूं कि हर घर, हर माहौल, हर तबीयत के लोग एक चीज अप्लाई नहीं कर सकते। इट्स नॉट वन साइज फिट्स ऑल। डिफरेंट तरीके हैं करने के, लेकिन जो मेन बात, जो मेन मकसद यहाँ पे था वो ये था कि बच्चों की मेंटल डेवलपमेंट और हमारे एक्सपीरियंस दोनों को कंपैशन की, काइंडनेस की जरूरत होती है। हर मसला फौरन से हल नहीं होता, एक दिन में तो बिल्कुल भी नहीं होता, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ और नरमी के साथ अपनी बाउंड्रीज का ख्याल करते हुए और सीखते सिखाते हुए हम इंशाअल्लाह अच्छी पेरेंटिंग जरूर करने में कामयाब हो जाएंगे। टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम।